जीआरटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी बेसिक टैली हम लोग पढ़ चुके हैं और ये टैली का एक प्रैक्टिस सेट है। और आज की डेट में एक परचेज इनवाइस की एंट्री करना हम लोग सीखेंगे कि अपने बुक्स में, अपने टैली में हम एक परचेज इनवाइस की एंट्री किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा इनवाइस है, ठीक। और इस इनवाइस को हम लोग एक बार एनालाइज करके फिर इसकी एंट्री करके देखते हैं। इनवाइस के कुछ पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ सबसे ऊपर का जो पार्ट दे रखा है, ये पार्ट है हमारे सप्लायर का, जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कंपनी की है, यानी हमको इसी डिटेल के आधार पर एक कंपनी बनानी है। यहाँ इनवाइस से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और नीचे यहाँ पे आपको दे रखा है आइटम से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आइटम का नाम दे रखा है, एचएसएन कोड दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है और उसका यूनिट दे रखा है। बात समझ आ रहा ना? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है, इसी के आधार पर हमको एंट्री करना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, हमने विंडो डी से कंपनी को मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद हम सबसे फर्स्ट काम करेंगे, अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक कंपनी बनाना है, ठीक है। तो ये टैली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद अगर पहले से कोई कंपनी ओपन है तो आपको उसको करना है क्लोज और एक नई कंपनी आपको बनानी। तो हम यहाँ कंटिन्यू एजुकेशनल मोड में आ गए और यहाँ आने के बाद पुरानी कंपनी को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे करेंगे इंटर। ऐसा करने से हमारी पुरानी कंपनी क्लोज हो जाएगी और यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर। और क्रिएट कंपनी में आने के बाद हमें एक कंपनी बनानी। तो इनवाइस के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारी ये कंपनी दे रखी है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। तो हम इसी नाम से एक कंपनी बनाएंगे। वो कंपनी बनाते समय सारी इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से भरेंगे। तो देखो, ये हमारी कंपनी का नेम हो गया, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक। हमने बैच कोड यहाँ लगा दिया, इससे कंफर्म हो जाए किस बैच का है ये। एड्रेस डाल दिया, रेलवे स्टेशन रोड, ठीक, पटौना कुशीनगर। ये हो गया हमारी कंपनी का डिटेल। एड्रेस को आप कभी भी अगर कंपनी का एड्रेस वगैरह भर रहे हैं तो एड्रेस आप सही तरीके से भरिए और वो एड्रेस कोशिश करिए कि 2 से 3 लाइनों में हो, एक सिंगल लाइन में ना हो, ठीक है। 2 से 3 लाइनों में जैसे भी उसका हो सके उस तरह से आप एड्रेस भरिए, क्योंकि यही एड्रेस आपका हर जगह प्रिंट होगा। यही एड्रेस आपका इनवाइस पे प्रिंट होगा, ठीक। यही एड्रेस आपकी बैलेंस शीट पे जाएगा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे जाएगा, स्टॉक समरी पर जाएगा। इसलिए आपका एड्रेस हमारा सही होना चाहिए। इंटर करते हुए हम आगे आते हैं। यहाँ में सेलेक्ट करना उत्तर प्रदेश, कीबोर्ड से यू बटन प्रेस करेंगे और यू सेलेक्ट करने के बाद जैसे डाउन एरो प्रेस करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश आने के बाद हमें यहाँ देना है पिन कोड। तो हमारा पिन कोड है 274304, ठीक। टेलीफोन नंबर हमने यहाँ पे भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया, ठीक। फैक्स मशीन पहले यूज होता था, आज की डेट में यूज होता नहीं, फैक्स नंबर छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी अगर दे रखा है कि कंपनी का, तो आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वेबसाइट है तो वेबसाइट भरेंगे। भरने के बाद आप इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इस तरह से एक कंपनी आपकी बन की तैयार। जैसे यहाँ पे मैसेज आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का, उसके बाद आपको सबसे पहले जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है। तो यहाँ पे दे रखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे हमें करना है यस। और यस करने के बाद हम यहाँ से इंटर करके आगे बढ़े। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा स्टेट होगा उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप हो जाएगा रेगुलर और यहाँ पे हमें भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 15। तो ये 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कायदे से भरेंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलत भरा तो GSTR 1, 3B जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी उन सारी रिपोर्ट्स में मिस्टेक आएगा, गलत आएगा। और आपका सिस्टम आपको इंडिकेट भी करता है अगर गलत रजिस्ट्रेशन नंबर हम भरते हैं तब। जैसे मान लो अगर भरते समय हम लास्ट वाला आर छोड़ दिए, गलती से हमने कॉपी पेस्ट करने में या टाइप करने में मिस्टेक हो गया, और जैसे हम इंटर करेंगे तुरंत हमारा बताएगा कंपनी GSTIN UIN प्रोवाइडेड इज इनवैलिड ऑब्लिक इनकम्प्लीट। यानी कंपनी का जो जीएसटी नंबर आपने दिया है वह या तो गलत है या तो इनकम्प्लीट, यानी पूरा नहीं।
तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरते समय विशेष ये ध्यान दीजिए, आप एक छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि छोटे छोटे ये जो वार्निंग आते हैं, जो ये मैसेज आते हैं, आप इसको ध्यान ही नहीं देते और इंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते। ये सबसे छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे बढ़ के आगे आपको दिक्कत आएगी। बात में आ रहा ना? तो अगर कोई भी वार्निंग आ रहा है तो एक बार उसको देखिए कि वो कह क्या रहा है, सिस्टम आपका कह क्या रहा है, उसको एक बार अगेन चेक करिए। चेक करने में आपको समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर रखा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया और फिर हमने कर दिया मंथली। बाकी यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ इसको सेव करना है कंट्रोल ए बटन से। कंट्रोल ए से हो गया एक्सेप्ट और ये हो गया हमारा सेव। अगेन इसको सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाइए। ये हमारे कंपनी बन के तैयार और जीएसटी का फीचर हमारा इनेबल हो गया। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया हमने कंपनी बना लिया और उस कंपनी में अपने जीएसटी का फीचर्स इनेबल कर लिया। यही काम आपको हर जगह करना है। अगर आप कहीं पर भी जॉब करने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपको कंपनी बनाना है। कंपनी को बनाते समय अपना जीएसटी नंबर इनेबल करना जरूरी है। 15 अंक का जीएसटी नंबर आप भरिए और जीएसटी का फीचर्स इनेबल करिए। बात समझ में आ रहा ना? तो सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना होता है। सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करिए और कंपनी क्रिएट करने के बाद अपना जीएसटी का फीचर्स इनेबल करिए और 15 अंक का सही रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें गलती ना करिए। अब इसके बाद आपका कंपनी बन के तैयार हो गया। चूंकि परचेज की एंट्री है, क्या है परचेज की एंट्री, इसलिए डायरेक्टली आपको जाना है परचेज वाउचर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कुछ सब पहले से जानते हैं। हम आ गए यहाँ पे वाउचर में और वाउचर में आने के बाद F9 से परचेज वाउचर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सबसे फर्स्ट पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। अपने इनवाइस को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये लिखा है 756, यही हमारा क्या है सप्लायर का इनवाइस नंबर है। तो यहाँ भर देंगे 756। डेट से भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, हम लोग डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो डेट पिक करा है ऑटोमेटिक चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट देखिए ये डेट तो है 28/8/2020 का, लेकिन चूंकि ये डेट हम इंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे यही डेट रहने दे रहे हैं 1 अप्रैल का। ठीक, उसके बाद हमें पार्टी का नेम पूछा जा रहा है। तो हमारे इस केस में पार्टी कौन सी है, कंप्यूटर एम्पायर, यही हमारी पार्टी है, ये हमारा सप्लायर है। ठीक है, देखो पार्टी मतलब दो तरीके के बिजनेस से जुड़े हुए लोग होते हैं। बिजनेस से देखा जाए तो दो ही तरीके की पार्टियां होती है, दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक हमारे सप्लायर, सप्लायर मतलब जिनसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो हमारे सप्लायर। और दूसरे वो जिनको हम सेल करते हैं, वो हमारे कस्टमर है। बस ध्यान आपको ये देना है कि अगर सप्लायर का लेजर आपको बनाना है तो ग्रुप होना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर, और कस्टमर का बनाना है तो सन्ड्री डेटर्स। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। आपने सप्लायर का लेजर बनाया, ग्रुप डाल दिया परचेज अकाउंट, आप ध्यान ही नहीं देते ग्रुप कौन सा सिलेक्ट और कौन सा हमें करना है। बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप उठा लिया वही आप एंट्री कर दी। ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सप्लायर का लेजर बनाना है। सप्लायर का लेजर बनाने के लिए आप जानते हैं कि टैली में अगर कुछ भी क्रिएट करना हो, कहीं पर कुछ भी क्रिएट करना हो, उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट सी। उसी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने सप्लायर का लेजर बनाना। तो हमारे केस में ये जो सप्लायर का नाम है वो है कंप्यूटर एम्पायर के नाम से, तो हम इसी के नाम से एक लेजर बना देंगे। ये हो गया कंप्यूटर एम्पायर, हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। देखिए जब आप बड़े लेवल पे काम करने जाएंगे ना, कहीं पर भी बड़ी कंपनी में काम करने जाएंगे, तो जिस तरह अपने से बड़े लोगों के सामने हम लोग श्री शब्द इस्तेमाल करते लगाते हैं ना, पूछा जाए आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप श्री शब्द जरूर लगाएंगे। किसके लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए। तो वही कंसेप्ट इन कंपनियों के लिए भी लागू होता है। अगर हम किसी फर्म का नाम लिखते हैं तो बेहतर उसका तरीका ये होता है कि फर्म का नाम लिखने से पहले हम M/S लगाएं। इसे बोलते हैं मेसर्स। इसे क्या बोलते हैं, मेसर्स। मेसर्स उसके रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं किसी भी बड़ी कंपनियों को लेजर आप बनाएंगे, कहीं अगर बड़ी जगह पे आप काम करने गए, छोटे छोटे दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में आप काम करने गए, तो आपको ये छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि किसी सप्लायर का लेजर बना रहे हैं या कस्टमर का लेजर बना रहे हैं, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, मेसर शब्द लगा देंगे, M/S। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये सप्लायर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर। ये चीज आपको ध्यान देना है।
यहाँ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को करना है यस। ठीक है, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड छोड़ दीजिए, अभी ये कंफर्म नहीं है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री से नो रहने दीजिए, क्रेडिट लिमिट से भी कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। तो हमारे केस में जो एड्रेस है वो है कटकुइया रोड, तो इसको हमने कर लिया एक लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा कटकुइया रोड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नियर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके अगर यहाँ पे स्पेस है तो पेस्ट करेंगे, अदरवाइज नई लाइन करा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पटौना कुशीनगर, तो ये हो गया हमारा पटौना कुशीनगर, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके किया पेस्ट। ठीक, उसके बाद स्टेट आ गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पिन कोड भर देंगे 274304। ठीक, प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक का डिटेल आपको देना है तो आप यहाँ पे यस करिए, और यस करने के बाद कीबोर्ड से करिए इंटर। अब ये पूछा जा रहा है कि सप्लायर के साथ जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो किस तरह के का करते हैं, हम चेक से करते हैं, ई फंड ट्रांसफर करते हैं, या हमारे पास ट्रांजेक्शन का कोई अदर मेथड, नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। ई फंड ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना, उसे बोलते हैं ई फंड ट्रांसफर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो अगर हम फोन पे से, गूगल पे से, या यूपीआई के थ्रू, या डायरेक्ट बैंक के खाते में अगर पैसा भेजते हैं तो उसे बोलेंगे ई फंड ट्रांसफर। तो हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग ई फंड ट्रांसफर ही करते हैं। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ई फंड ट्रांसफर। तुरंत पूछा जाएगा अकाउंट नंबर बताइए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे, इस सप्लायर का अकाउंट नंबर दे रखा है, ये हो गया हमारे सप्लायर का अकाउंट नंबर। इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके इनवाइस पे कर, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। आईएफएससी कोड पूछा जा रहा है, ये आईएफएससी कोड है, इसको भी हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। बैंक नेम पूछा जा रहा है, हम न्यू बैंक में जाएंगे और बैंक का नाम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बैंक दे रखा है वो है बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी बैंक छोड़ दीजिए इसको। फिर उसके बाद पूछा जाएगा पैन आईटी नंबर, आईटी का मतलब इनकम टैक्स होता है। ठीक, हाँ क्या चीज बैंक का, अच्छा आईडीबीआई बैंक है, ठीक, आप लोग वही भर लीजिए, हम ध्यान नहीं दिए, हम सोचे वही बैंक होगा। अब यहाँ पूछ रखा है पैन आईटी नंबर, पैन आप जान ही रहे हैं परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आईटी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो पैन नंबर होता है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, बात समझ आया, इसलिए लिखते हैं पैन आईटी नंबर। तो यहाँ पे आपको भरना है अपना 10 अंक का पैन नंबर, अपना नहीं, अपने सप्लायर का 10 अंक का पैन नंबर आपको भरना है। आप थोड़ा सा लिस्ट में ऊपर आइए, तो ये पैन नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है, इस पैन नंबर को हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको भरना है जीएसटीआईएन नंबर। तो यहाँ पे हमारा है जीएसटीआईएन नंबर, ये हो गया हमारा जीएसटीआईएन नंबर, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यही सेम जीएसटीआईएन नंबर यहाँ पे करेंगे पेस्ट। बात समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पूछा जाएगा सेट अल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, जीएसटी से संबंधित और कोई डिटेल्स आपको देना है या नहीं। अब यहाँ देखो हमने लगभग लगभग अपने सप्लायर का सारा इंफॉर्मेशन भर दिया। ठीक, लेकिन अभी कुछ चीजें छूट रही हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दे रखा है मोबाइल नंबर, फिर दे रखा है ईमेल आईडी, ये सब छूट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, मिला। इसे हम वाई से करेंगे यस, और यस करने के बाद कंट्रोल ए से हम करेंगे इसको सेव। जैसे हम यहाँ पे यस करेंगे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल का, अगर हम इसको यहाँ पर यस करें तो हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आप पूछ रहा कॉन्टेक्ट नेम, भाई इस दुकान पे आपकी किससे बात होती, वही कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम होता है। जैसे मान लो इस दुकान में कोई रमेश नाम का एम्प्लॉई है और मेरी बात उसी से होती, वही सब कुछ काम करता है, तो लिख दिया मिस्टर रमेश। रमेश का फोन नंबर क्या है वो आप भर देंगे, रमेश का मोबाइल नंबर क्या है वो आप यहाँ पे भर देंगे,
दुकान का कोई फैक्स नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, सीसी हो गया, वेबसाइट हुआ, जो कुछ हुआ सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भर दिया और कंट्रोल एस इसको कर लिया हमने सेव। और देखिए मोबाइल नंबर भरने का एक ऑप्शन यहाँ पर भी दे रखा है, आप यहाँ पर भी उसका मोबाइल नंबर भर सकते। बस में आया। तो ये लेजर किसका बना रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर एम्पायर का, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन इसी से संबंधित होगी। और सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हमें इसे सेव करना है कंट्रोल ए बटन से, तो ये हो जाएगा हमारा सेव। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया अभी तक जो बताया उसमें। ठीक है, तो यहाँ बनाने के बाद देखो यहाँ पे हमें करना है कीबोर्ड में कंट्रोल ए। अब हमारे साथ पूछा जा रहा है परचेज का लेजर बताइए। तो देखिए जीएसटी में दो ये तरह का परचेज है, एक परचेज लोकल और दूसरा परचेज इंटर स्टेट। अगर देखो सप्लायर का स्टेट और बायर का स्टेट, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट में है तो वह ट्रांजेक्शन होता है लोकल का। बात समझ में आया। और दोनों का स्टेट डिफरेंट है तो कहलाता है इंटर स्टेट। तो यहाँ पे देखिए दोनों का स्टेट क्या है, सेम, दोनों यूपी में, इसलिए यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे और वो लेजर हो जाए परचेज लोकल। तो अल्ट सी से हमें क्रिएट करना है और यहाँ पे हम बना लेंगे परचेज लोकल। हमने बना लिया परचेज लोकल। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं परचेज लोकल का और ग्रुप हम यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो परचेज का कोई भी लेजर बने, चाहे परचेज लोकल या परचेज इंटर स्टेट, उसका ग्रुप क्या होगा, परचेज अकाउंट। पता है सबको, हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बारीकी से ध्यान देना है, समझना है इसके बारे में। सेल्स का कोई लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट होगा। बस में परचेज का कोई लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट होगा। सेल्स का कोई लेजर बनेगा, सेल्स अकाउंट होगा। सप्लायर का कोई लेजर बनेगा, सन्डी क्रेडिटर होगा। कस्टमर का कोई लेजर होगा, सन्डी डेटर्स होगा। तो पहले आपको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लेजर बना रहे हैं ये परचेज का है, सेल्स का है, सप्लायर का है, कस्टमर का है, बैंक का है, किस तरीके का लेजर, वो चीज समझना। देख कर एंट्री करना एक अलग चीज है, समझ कर एंट्री करना एक अलग चीज। इसलिए आपको देखकर पहले उसको ध्यान से समझना है, जब आपको एकदम श्योर हो जाए तब उस लेजर को आप बनाइए। तो परचेज का रूप हमने सेलेक्ट कर लिया, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जीएसटी आपको रखना है एप्लीकेबल। ठीक, और जीएसटी एप्लीकेबल रखने के बाद यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, सीधे इसको कर लेना है एक्सेप्ट। अब पूछा जा रहा नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम बताइए। हम अल्ट सी से आइटम को क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइटम दे रखा है डेल वायरलेस काम्बो केएम। तो केएम का मतलब एक कीबोर्ड माउस का एक काम्बो है। कीबोर्ड माउस एक ही पैकेज में आता है, एक ही डिब्बे में आता है, उसको बोलते हैं काम्बो। काम्बो का मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक, उसे बोलते हैं काम्बो। तो ये क्या है, ये काम्बो का मतलब हो गया कि ये दोनों चीजें हमारी एक साथ आती हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद हम इसको अल्ट सी से करेंगे क्रिएट और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। चूंकि कीबोर्ड माउस का काम्बो है इसलिए हमें यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अल्ट सी से तो एक हमने ग्रुप बना दिया, हमने शॉर्टकट नाम दे दिया केएम, कीबोर्ड एंड माउस, और लिख दिया काम्बो। ठीक है, किसी नाम से आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको करना है स्पेसिफाई टेल हियर पर एचएसएन कोड देना है। कितना है, ये है 8471। हम भरेंगे 8471। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ बकायदे हम टाइप कर देंगे कीबोर्ड एंड माउस। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का पूरा डिटेल टाइप कर देते हैं कि प्रोडक्ट है कौन सा। ठीक, जीएसटी रेट हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी कितना है 18%। इनवाइस पे ध्यान देखिए, इस पर सेंट्रल टैक्स है 9 और स्टेट टैक्स है 9। तो 9 कितना हो गया 18, यानी आप यहाँ पे भरेंगे 18%। ठीक, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। कैटेगरी पूछा जाएगा, तो ये हमारी डेल कंपनी का, तो हमने एक कैटेगरी बना दिया डेल के नाम से। ठीक, उसके बाद यूनिट पीसेज तो हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पीसेज।
ठीक, और यहाँ पे इसको मैच करा देंगे पीसेस, यहाँ ये जरूरी है। ठीक, फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। तो ये जो पीस वाला चीज है, क्या दशमलव में कभी आ सकता है, वो चीज आपको ध्यान में देना है। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि आप 1.5 कीबोर्ड खरीदे, 2.5 कीबोर्ड खरीदे, ऐसा संभव है नहीं, ऐसा है नहीं है। जब आएगा तो पूरी क्वांटिटी में आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से आएगा, पॉइंट में तो आना नहीं उससे। इसलिए यहाँ पॉइंट की वैल्यू हम रखेंगे 0। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम उसको पॉइंट में बना सकते हैं। फिर कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। उसके बाद क्वांटिटी पूछा जा रहा है, कितना है 1 पीस, रेट कितना है 1059, हम भर दिए 1059.32, ये हो गया 1059.32। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, हमें यहाँ पे लगाना है सेंट्रल टैक्स, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेंट्रल टैक्स का लेजर तो बना नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा, अल्ट सी से हमने बना दिया सेंट्रल टैक्स। इसको हम CGST के नाम से भी जानते हैं, इसलिए अलियास नेम में हम टाइप कर देंगे CGST, और इसका ग्रुप जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम GST, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे CGST। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस इसको करना है सेव। देखिए, टैक्स के जितने भी लेजर होंगे, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, चाहे स्टेट टैक्स हो, चाहे इंटीग्रेटेड टैक्स हो ना, चाहे TDS हो, चाहे TCS हो, जितने भी टैक्स संबंधित लेजर हैं उनके लिए ग्रुप बनाया गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अल्ट सी से आप यहाँ पे करेंगे क्रिएट, और यहाँ बनाएंगे स्टेट टैक्स, ये हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे GST, और ये हो जाएगा हमारा SGST, और यहाँ पे करेंगे नॉट अप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। ठीक, अगर यहाँ पर GST नहीं उठाया या अमाउंट गलत उठा लिया, तब क्या करेंगे, 95 रुपए 34 पैसे है ना, या 90 रुपए उठा लिया ना, 102 रुपए उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, क्या करेंगे तब, कैसे चेक करेंगे, या उठाया ही नहीं GST, आप टैक्स का लेजर बना GST नहीं उठाया, बहुत लोग सामने गलती आएगी, आज भी दिक्कत आएगी बहुत लोगों सामने। क्या करेंगे तब, बताया गया होगा आप लोग, क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। हम्म इन सबको चेक करने के लिए एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस ना। इन सब चीजों को चेक करने के लिए एक टूल्स दे रखा है टैली में, उसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस, और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ ए। जैसे आप अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, देखो एक नई स्क्रीन आएगी, इस पर लिखा है GST टैक्स एनालिसिस। ठीक, और अगर यहाँ पे आप अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको सारी चीज बताएगा। क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि ये हमारा आइटम है डेल वायरलेस काम्बो के नाम से। ठीक, और इस पे सेंट्रल GST लगा है 9%, और स्टेट GST लगा है 9%। तो इस वजह से इसकी वैल्यू आ रही 95 रुपए 34। अब अगर इस आइटम को बनाते समय आपने टैक्स नहीं भरा होगा तो वहां 9% दिखाएगा नहीं, कुछ नहीं दिखाएगा, बस में आया। और यहाँ ऊपर दिखा देगा टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ लिख कर आ जाएगा, बस में आया। तो वहां से आप समझ जाइए कि हमने आइटम पर अपना टैक्स नहीं लगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टैक्स एनालिसिस की स्क्रीन से कि हमारा टैक्स सही उठा रहा है या नहीं, बस में आया। ये चेक करने का तरीका है कैसे, अल्ट ए, जहां पर आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री को सेव करने से पहले कीबोर्ड से आपको दबाना है अल्ट के साथ ए, ये आ जाएगा GST टैक्स एनालिसिस। इसको डिटेल में देखने के लिए या तो अल्ट के साथ F1 या तो अल्ट के साथ F5, डिटेल में देखने अल्ट F1 या अल्ट 5, और यहां से आप कंफर्म कर लेंगे। कई बार होगा ऐसी दिक्कत आएगी, आपकी इनवाइस में 5 आइटम है, GST उठाना चाहिए कुछ और अमाउंट,
और उसमें दिखेगा कुछ और। अब आपको समझ नहीं आएगा पांचों में से किस पर जीएसटी नहीं उठा रहा है और किस पर कितना उठा रहा है, ये चेक करना है। मान लो 5 आइटम एक ही माइट में है, 2 आइटम ऐसे इस पर 28% लगती है, एक आइटम ऐसा इस पर 18% है, बाकी पे 12%। कैसे चेक करेंगे? तो उसका यही तरीका है, टैक्स एनालिसिस। बात में आ रहा है ना? सिंगल आइटम में आपको आसानी चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ 5 आइटम हो वहां से आप कैसे पता चल पाएंगे कि किस पर जीएसटी कितना आना चाहिए? बात समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इस केस से हम आएंगे वापस, और वापस आने के बाद हमें यहाँ पे करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर एंटर करना है, फिर हम न्यू रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आके इस ट्रांजेक्शन को हम करेंगे सेव। ठीक, चूंकि ये परचेज का ट्रांजेक्शन है तो इसका इंपैक्ट कौन सी रिपोर्ट में पड़ेगा बताओ? अभी हमने सिर्फ एक कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद सिर्फ एक परचेज की एंट्री किया, इसका इंपैक्ट कहां कहां पर पड़ेगा? नहीं, बताइए। इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीएसटीआर 2 पर। जीएसटीआर 1 में सारे सेल्स का डेटा आता है और जीएसटीआर 2 में सारे परचेज का डेटा आता है। इसे देखना है तो आप इसके से वापस आइए। वापस आने के बाद आप आइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में और यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे आ जाइए जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन। मैं पहले जीएसटीआर 2 दिखाता था, ठीक, लेकिन अब 2A के नाम से आ गया। ए मींस अमेंडमेंट करने के लिए दे दिया उसने। और यहाँ पे देखिए एक परचेज हमको दिखाई देगा, ये तो आज की एंट्री किया वो दिख रहा है कि क्या B2B इनवॉइस में है कि वाउचर काउंट, यानी एक एंट्री के लिए टैक्स वैल्यू कितनी है, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, टोटल टैक्स कितना है, ठीक, और इनवॉइस का अमाउंट कितना है, ये हमारा हो गया 1250। ये रिपोर्ट कहाँ दिखेगा? जीएसटीआर 2 में। अगर एंट्री आपका सही हुआ तो ये रिपोर्ट यहाँ दिखेगा, अदरवाइज इस लाइन में आ जाएगा, अनसर्टेन वाली लाइन में आके रुक जाएगा। अगर एंट्री करते समय आपने कोई भी मिस्टेक किया, कोई भी गलती किया, तो वो आपको कहाँ दिखेगा? अनसर्टेन वाले जगह। बात समझ आ रहा ना? तो एंट्री करने के साथ ये रिपोर्ट्स आपको चेक करना। दूसरा, इस परचेज का इंपैक्ट आपका पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब वापस आएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग का सेक्शन होता है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस दो तरीके से डिवाइड, ये सेक्शन अलग है, उसके नीचे का सेक्शन अलग है। इस लाइन के ऊपर का ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो परचेज लोकल के सामने आपको टोटल 1059 रुपए दिखा है। बात में आया? इसी तरीके से हमारा बनता चला जाता है। ठीक, तो ये हो गया आज का एंट्री। अच्छा, तीसरा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? आपको जीएसटी का थ्योरी पढ़ाते समय बताया गया होगा कि अगर जीएसटी का थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया गया होगा कि अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो परचेज करते समय जो टैक्स पे करते हैं उसे बोलते हैं आईटीसी। बताया गया ना? परचेज करते समय जो टैक्स हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आईटीसी। उस आईटीसी को चेक करने के लिए आप जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स में, और जीएसटीआर 3B। और 3B में आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही तो आईटीसी है, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना अमाउंट दिख रहा है? ये देखो 95 रुपए 32 पैसे, यानी टोटल आपको 190 रुपए 68 पैसे की आईटीसी यहाँ पर प्राप्त हो। तो टैली का सबसे पावरफुल फीचर यही है, सिर्फ आपको एक जगह एंट्री करनी है और उससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स होंगे वो सारे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है, ना तो 3B का रिपोर्ट बैठ के बनाने की जरूरत है, ना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 का रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। सिर्फ आपको एंट्री सही से आना चाहिए, और एंट्री आने के लिए सबसे बेसिक चीज ये जरूरी है कि आपको ग्रुप और लेजर का नॉलेज होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 पन्ने का चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको देंगे, वहां पे सब ग्रुप लेजर आपको दिया गया है, उसे जो है घोल कर पी जाना। बात समझ में आया ना? तो टैली, अगर सुनो टैली अच्छे सीखना है तो आपको बस ये आना चाहिए कि आपका एंट्री सही हो।
एंट्री सही तब होगा जब ग्रुप और लेजर बनाने का आपको सही जानकारी होगा तब। अगर ग्रुप और लेजर बनाने की जानकारी ही नहीं है तो कोई कितना भी रटा देगा आपको समझ में आएगा नहीं। कुछ बेसिक चीज ध्यान में रखना है। सप्लायर सन्नी क्रेडिटर में होगा, कस्टमर सन्नी डेटर्स में होगा, बैंक का खाता बैंक अकाउंट में होगा, परचेज का परचेज में, सेल्स का सेल्स में, टैक्सेस का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रहा ना? इसको हम करेंगे यहाँ पर ओके, और ओके करने के बाद एस्केप से हम आ जाएंगे वापस, और वापस आने के बाद ये हो गई हमारी आज की एंट्री। इसको हमने कर दिया यहाँ से एंड।